मिलिए रेह भालू से, कश्मीर का प्यारा दोस्त। नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कश्मीर की खूबसूरत वादियों में जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और घने जंगल, वहां एक बहुत ही प्यारा और शर्मीला दोस्त रहता है। उसका नाम है रेह भालू। इसे हिमालयन ब्राउन बेयर भी कहते हैं। ये कोई आम भालू नहीं है, ये बहुत खास है। इसका रंग हल्का भूरा या फिर चॉकलेटी होता है, जो इसे पहाड़ों और पेड़ों के बीच छिपने में मदद करता है। इसके बड़े बड़े पंजे होते हैं, जिनमें लंबे और मजबूत नाखून होते हैं। ये नाखून इसे मिट्टी खोदने और पेड़ों पर चढ़ने में बहुत मदद करते हैं। रेह भालू का दिन बहुत ही मजेदार और रोमांच से भरा होता है, बिल्कुल हमारे स्कूल के दिन जैसा। जैसे ही सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ती है, वो अपनी गर्म गुफा से बाहर निकलता है और एक बड़ी सी अंगड़ाई लेता है। सबसे पहले उसका पेट गुड़गुड़ाने लगता है, तो वो निकल पड़ता है नाश्ते की खोज में। उसका नाश्ता हमारी तरह परांठे या ब्रेड बटर नहीं होता। उसे तो जंगल में उगने वाली मीठी मीठी बेरीज, घास और पौधों की जड़ें खाना बहुत पसंद है। वो अपनी तेज नाक से सूंघता हुआ चलता है और जहाँ भी उसे कुछ स्वादिष्ट मिलता है, वहीं रुककर पेट पूजा करने लगता है। नाश्ता करने के बाद अब बारी आती है थोड़ी मस्ती की। वो कभी नदी के किनारे जाकर ठंडा ठंडा पानी पीता है, तो कभी किसी पुराने पेड़ के तने से अपनी पीठ खुजलाता है। उसे पानी में खेलना भी बहुत पसंद है, खासकर गर्मियों के दिनों में। वो पानी में छप छप करके अपनी गर्मी दूर भगाता है। भालू को घूमना फिरना बहुत पसंद है। वो अपने इलाके की पहचान के लिए पेड़ों पर अपने नाखूनों से निशान भी बनाता है, ताकि दूसरे भालू को पता चल जाए कि ये उसका घर है। उसका दिन बस खाने, खेलने और आराम करने में ही निकल जाता है। कितनी मस्त लाइफ है ना उसकी। आराम करने के बाद शाम को वो फिर से खाने की तलाश में निकल पड़ता है। रेह भालू का घर यानी कश्मीर के जंगल किसी जादुई दुनिया से कम नहीं है। यहाँ ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ हैं, जो आसमान को छूते हुए लगते हैं। इन पेड़ों की पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूरज की रोशनी भी छन छन कर नीचे आती है। जब हवा चलती है तो इन पेड़ों से एक मीठी सी खुशबू आती है, जो पूरे जंगल को महका देती है। इन जंगलों में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, जिन पर तितलियां और भंवरे मंडराते रहते हैं। यहाँ कल कल करती नदियां बहती हैं, जिनका पानी शीशे की तरह साफ होता है। रेह भालू इन्हीं नदियों का मीठा पानी पीता है और गर्मियों में इनमें नहाकर ठंडक पाता है। कश्मीर के मौसम भी बहुत अलग अलग होते हैं और जंगल का रूप हर मौसम में बदल जाता है। गर्मियों में पूरा जंगल हरा भरा हो जाता है, जैसे किसी ने हरी चादर बिछा दी हो। फिर आता है पतझड़ का मौसम, जब पेड़ों के पत्ते पीले, नारंगी और लाल रंग के हो जाते हैं और पूरा जंगल किसी पेंटिंग जैसा सुंदर दिखता है। इसके बाद आती हैं सर्दियां, जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। पेड़, पहाड़ और जमीन सब कुछ सफेद बर्फ से ढक जाता है। जैसे हमारे मम्मी पापा हमारा ध्यान रखते हैं, वैसे ही माँ भालू भी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। माँ भालू सर्दियों के मौसम में अपनी गुफा के अंदर ही बच्चों को जन्म देती है। जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत ही छोटे और कमजोर होते हैं। उनकी आंखें भी बंद होती हैं और उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते। माँ भालू उन्हें अपनी गर्मी देकर गर्म रखती है और अपना दूध पिलाकर उनका पेट भरती है। वो कई महीनों तक गुफा से बाहर नहीं निकलती, ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रह सकें और बड़े हो जाएं। जब वसंत का मौसम आता है और बर्फ पिघलने लगती है, तब माँ भालू पहली बार अपने नन्हे बच्चों को गुफा से बाहर की दुनिया दिखाती है। ये बच्चे पहली बार सूरज की रोशनी देखते हैं, हरी हरी घास पर चलते हैं और फूलों को सूंघते हैं। माँ भालू उन्हें जंगल में घूमना सिखाती है। वो उन्हें बताती है कि कौन से फल और पौधे खाने चाहिए और किन चीजों से दूर रहना है। वो उन्हें पेड़ों पर चढ़ना, जमीन खोदकर कीड़े ढूंढना और नदी में मछली पकड़ना भी सिखाती है। बच्चे अपनी माँ के पीछे पीछे चलते हैं और उसकी हर बात को ध्यान से सीखते हैं, जैसे हम स्कूल में अपनी टीचर की बात सीखते हैं। भालू के बच्चे बहुत ही शरारती और खुशमिजाज होते हैं। वो आपस में खूब खेलते हैं, एक दूसरे के पीछे भागते हैं, कुश्ती लड़ते हैं और पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। उनकी ये मस्ती देखकर ऐसा लगता है जैसे छोटे बच्चे पार्क में खेल रहे हों। माँ भालू उन पर हमेशा नजर रखती है। ये बच्चे लगभग 2 से 3 साल तक अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। इस समय में वो अपनी माँ से जंगल में रहने के सारे गुर सीख लेते हैं। कश्मीर के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू बहुत बहादुर और जानवरों से प्यार करने वाला था। उसका घर जंगल के पास ही था और वो अक्सर अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल के किनारे जाता था। एक दिन जब वो अपनी बकरियों के साथ खेल रहा था, तो उसने झाड़ियों में कुछ हिलने की आवाज सुनी। पहले तो वो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके देखा।
उसने देखा कि एक छोटा सा भालू का बच्चा, जो शायद अपनी माँ से बिछड़ गया था, एक कांटेदार झाड़ी में फंस गया था और दर्द से रो रहा था। राजू का दिल पसीज गया। राजू धीरे धीरे उस बच्चे के पास गया ताकि वो डरे नहीं। उसने बहुत प्यार से कहा, डरो मत छोटे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। भालू का बच्चा पहले तो घबराया, लेकिन राजू की आवाज में प्यार महसूस करके वो शांत हो गया। राजू ने बड़ी सावधानी से कांटों को हटाया और उस बच्चे को आजाद किया। उसके पैर में थोड़ी चोट लग गई थी। राजू ने अपनी जेब से रुमाल निकाला, उसे पास की नदी में भिगोया और धीरे से उसके घाव को साफ किया। भालू का बच्चा अब राजू को भरोसे की नजरों से देख रहा था। राजू ने उसे कुछ मीठे जंगली सेब दिए जो उसने अपने लिए रखे थे। तभी पास की झाड़ियों से एक बड़ी सी परछाई निकली। वो उस बच्चे की माँ थी। माँ भालू अपने बच्चे को न पाकर बहुत परेशान थी और उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंची थी। पहले तो उसने राजू को अपने बच्चे के पास देखकर गुस्से से घुर्राया। उसे लगा कि राजू उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा रहा है। राजू बहुत डर गया, लेकिन वो वहां से भागा नहीं। वो वहीं शांत खड़ा रहा। माँ भालू ने देखा कि उसका बच्चा डरा हुआ नहीं है, बल्कि राजू के पास सुरक्षित महसूस कर रहा है। रेह भालू की जिंदगी जितनी मजेदार लगती है, उतनी ही मुश्किलों से भरी भी होती है। उसकी सबसे बड़ी चुनौती है अपने लिए खाना ढूंढना, खासकर तब जब मौसम बदलता है। जैसे जैसे इंसान जंगलों को काट रहे हैं और वहां सड़कें और घर बना रहे हैं, रेह भालू का घर छोटा होता जा रहा है। जब उनका घर छोटा हो जाता है, तो वो कभी कभी गलती से इंसानी बस्तियों या गांवों के पास आ जाते हैं। ऐसा वो जानबूझकर नहीं करते, बल्कि खाने की तलाश में या रास्ता भटक जाने की वजह से करते हैं। लेकिन इससे इंसान डर जाते हैं और कभी कभी भालू को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। रेह भालू को दूसरे ताकतवर जानवरों से भी खतरा होता है। हालांकि एक बड़ा भालू बहुत ताकतवर होता है, लेकिन उसके छोटे बच्चों को हमेशा खतरा बना रहता है। एक और बड़ी मुश्किल है बदलता हुआ मौसम, जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। इसकी वजह से कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो कभी बर्फ समय पर नहीं गिरती। इंसानों और जानवरों का रिश्ता बहुत पुराना और खास है। सदियों से हम एक ही धरती पर साथ रहते आए हैं। रेह भालू जैसे जंगली जानवर जंगल के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। वो फलों के बीज एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जिससे नए पेड़ उगते हैं। वो प्रकृति के माली और डॉक्टर की तरह काम करते हैं। जब जंगल स्वस्थ रहते हैं, तो हमें भी साफ हवा, पानी और एक अच्छा वातावरण मिलता है। हमें यह समझना होगा कि जंगल जानवरों का घर है और हम वहां सिर्फ मेहमान हैं। जब हम उनके घर में जाएं, तो हमें शांति और सम्मान से पेश आना चाहिए। कभी कभी हम कहानियों में सुनते हैं कि भालू बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वो तभी हमला करते हैं जब उन्हें डर लगता है या उन्हें लगता है कि उनके बच्चों को कोई खतरा है। वो स्वभाव से शर्मीले होते हैं और इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। जंगलों को बचाना सिर्फ रेह भालू या दूसरे जानवरों के लिए ही नहीं, बल्कि हम इंसानों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जंगल हमारी धरती के फेफड़ों की तरह काम करते हैं। जैसे हमारे फेफड़े हमें सांस लेने में मदद करते हैं, वैसे ही जंगल हवा में से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और हमें जीने के लिए साफ और ताज़ा ऑक्सीजन देते हैं। अगर जंगल नहीं रहेंगे तो हवा में प्रदूषण बढ़ जाएगा और हमारे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। जंगल बारिश लाने में भी मदद करते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़कर रखती हैं, जिससे बाढ़ आने का खतरा कम हो जाता है। जब बारिश होती है तो ये जंगल पानी को सोख लेते हैं और धीरे धीरे उसे नदियों और झरनों में छोड़ते हैं। इससे हमें साल भर पीने के लिए साफ पानी मिलता है। अगर जंगल कट जाएंगे तो मिट्टी बह जाएगी, नदियां सूख जाएंगी और हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। जंगल लाखों करोड़ों जानवरों, पक्षियों और कीड़े मकोड़ों का घर है। हर जीव की इस दुनिया में एक खास जगह है। जंगल एक खूबसूरत पहेली की तरह है और हर जानवर उसका एक जरूरी टुकड़ा है। अगर एक भी टुकड़ा खो गया तो पहेली अधूरी रह जाएगी। इसके अलावा जंगल हमें बहुत सारी कीमती चीजें भी देते हैं। हमें उनसे फल, सब्जियां, दवाइयां बनाने के लिए, जड़ी बूटियां और घर बनाने के लिए लकड़ी मिलती है। तो दोस्तों, अब जब हम रेह भालू और उसके जादुई घर यानी कश्मीर के जंगलों के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो अब हमारी बारी है कुछ करने की। जंगल के सच्चे दोस्त बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसकी शुरुआत हम अपने घर से ही कर सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, चाहे वो हमारे घर के बगीचे में हो, स्कूल में हो या फिर किसी खाली जगह पर हो। हर एक पेड़ जो हम लगाते हैं वो किसी पक्षी का घर बनता है और हमारी धरती को ठंडा रखने में मदद करता है। हमें पानी और बिजली को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब हम इन चीजों को बचाते हैं तो हम प्रकृति के संसाधनों को बचाते हैं। हमें कागज का इस्तेमाल भी सोच समझकर करना चाहिए।
क्योंकि कागज पेड़ों को काट कर ही बनाया जाता है। हमें चीजों को फेंकने की बजाय उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने की आदत डालनी चाहिए। जब हम कूड़ा कचरा कम फैलाएंगे तो हमारे जंगल और नदियां साफ सुथरी रहेंगी। हमें अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जानवरों और जंगलों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम उन्हें रेह भालू की कहानी सुना सकते हैं और समझा सकते हैं कि इन बेजुबान दोस्तों को हमारी मदद की कितनी जरूरत है। जब ज्यादा से ज्यादा लोग इस बारे में जानेंगे तो वो भी जंगलों को बचाने के लिए आगे आएंगे। हम सब मिलकर एक बड़ी टीम बना सकते हैं जो इस धरती को और भी खूबसूरत बनाने के लिए काम करे। तो चलो आज हम सब मिलकर एक वादा करते हैं। हम वादा करते हैं कि हम कभी किसी जानवर को परेशान नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं कि हम अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखेंगे। हम वादा करते हैं कि हम पेड़ लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। हम वादा करते हैं कि हम रेह भालू और उसके जैसे लाखों जंगली दोस्तों की आवाज बनेंगे, क्योंकि यह धरती हम सबका घर है और अपने घर को सुंदर और सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। चलो हम सब मिलकर जंगल के हीरो बने।